सुरेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूं, क्लास 8 लेसन 1 रेशनल नंबर। आप लोग इस तरीके का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं और रेशनल नंबर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर होते क्या है। तो रेशनल नंबर होता है expression which can be expressed न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना। मतलब कह रहा है किसी भी नंबर है, दो नंबर है, उनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बताते हैं, जैसे 1/2 है, 3/2 है, 1/5 है। इस तरीके से ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। यहां पे हम देखो, यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे का 0 ना हो। अगर नीचे का 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जितने भी हमने नंबर लिखे हैं ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को, किसी पॉइंट को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं रेशनल नंबर। जहां पे ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। मतलब देखो यहाँ पे इस नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हमने लिख दिया है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ये हो गया रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और बताते हैं कैसे एक्सरसाइज होगी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1A। इसमें पहला क्वेश्चन फिलअप है वो आप लोग कर लेंगे और ट्रू फॉल्स वो भी आप लोग कर लेंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मतलब 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5, इसके 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2/5 4 बार लिख लेंगे। जितने निकालने हैं उतनी बार उस नंबर को लिख लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है इक्विवेलेंट अगर रेशनल नंबर निकालने हैं 4 तो इस तरीके से ही करेंगे। और पहले वाले नंबर को 2 से कर देंगे ऊपर नीचे, दूसरे वाले को 3 से कर देंगे। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। तीसरे वाले को 4 से कर देंगे और चौथे वाले को 5 से कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 2 2 जा 4/10, ये आ जाएगा 6/15, ये आ जाएगा 8/20 और ये आ जाएगा 10/25। ये हमारे आगे 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मेरी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके सारे पार्ट आप लोग लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर। अब देखें यहां पे जो नंबर बड़ा है, एक पार्ट बता देते हैं, बाकी सारे आप लोग कर लेंगे। इसमें 2 पार्ट बता देते हैं। -7/12 आर 5/12 सेकेंड, -3/14 और -6/7। अभी हम लोग करके दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसमें बताना कौन बड़ा कौन छोटा। तो व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो -7/12 लिखेंगे और 5/12 लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर में देखते हैं। न्यूमरेटर में -7 है और +5 है। तो हम लोग देखेंगे माइनस और प्लस में बड़ा कौन होगा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। तो इसमें डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि प्लस का 5 बड़ा है। इसी तरीके से व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग उतार लेंगे, -3/14 और -6/7 अलग अलग उतार लेंगे और हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 14 और 7 का जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 जा 2 1 जा, इसका एलसीएम आ जाएगा 14। तो डिनोमिनेटर में हमें भी 14 बनाना है। जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया है इन दोनों का 14, तो डिनोमिनेटर में हमें 14 बनाना है। तो डिनोमिनेटर में एक में तो 14 बना हुआ है, दूसरे में कैसे बनेगा, तो 7 2 जा, ऊपर नीचे 2 से कर देंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 14 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें हमारा ये आ जाएगा -12/14 और ये हमारा ऑलरेडी -3/14 था। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, -3/14 अलग लिखेंगे और -12/14 अलग लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हो गए डिनोमिनेटर सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर में देखते हैं। तो न्यूमरेटर में -3 और -12, अब दोनों नंबर माइनस के हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे माइनस में जो छोटा होता वही सबसे बड़ा होता, मतलब -3 सबसे छोटा, इसीलिए माइनस में 3 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज स्मॉलर या ग्रेटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग 5 भी कर लेंगे, सेम इसी तरीके से है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, उसमें यही कह रहा है विच ऑफ द सिंबल, उसमें सिंबल बताना है, ग्रेटर है या इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये बताना है। तो सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट बता देते हैं कि कौन बड़ा है। 5/4 बॉक्स लगा है, 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। यहां पे कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर या इक्वल टू या लेस देन। तो हम लोग सबसे पहले अगर रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 4 का जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। तो 5/4 अलग लिखेंगे, 1/1 अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/4, 4/4। अब कंपेयर कर लेंगे 5/4 और 4/4 में बड़ा कौन, तो यहाँ पे पता चल रहा 5/4 बड़ा है, इसलिए यहां से हमें 5/4 डायरेक्टली पता चल रहा है ये क्या है, बड़ा है। तो हमारे समझ से ये समझ में आ गया होगा ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अरेंज इन ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बताते हैं रेशनल नंबर को, और डिसेंडिंग में भी अरेंज करना बताते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन बताते हैं। फर्स्ट 1 बता रहा है अरेंज लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाओ। 8 का फर्स्ट पार्ट, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है इसको। तो हम लोग कैसे बनाएंगे पहले देख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सेम वही प्रोसेस, इसमें 3 पार्ट हैं और तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 5 3 15 105 आ जाएगा एलसीएम। तो इन नंबर्स को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, 1/3, 3/7 और 2/5। अब देखिए यहां पे एलसीएम आ गया है 105, क्या आ गया है 105, और एलसीएम ही हम लोगों को डिनोमिनेटर में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 3, यहाँ पर भी 3 है, तो मतलब 5 7 जा 35 से ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, तब इक्वल होगा। अब इस वाले में 7 लिखा है, 7 यहाँ पे लिखा है, 5 3 जा 15 बचा, तो 15 से ऊपर नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 है, यहां पर भी 5 है, बचा कौन 7 3 जा 21, तो 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। डिनोमिनेटर इक्वल आ गया 35/105, 15 3 जा 45/105 और 21 2 जा 42/105। अब यहां पे देखेंगे, अब हम लोग देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो इन लोगों को लिख लेते हैं। तो यहां पे देखिए सब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। अब हम लोग देख लेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहां पे 45/105 बड़ा है, मतलब 3/7 बड़ा सबसे। उसके बाद उससे छोटा कौन 2/5, उसके बाद सबसे छोटा कौन 1/3। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 1/3। अब पलट के लिख देते हैं इसको, 1/3, 2/5, 3/7। ये हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो गए हैं। अब 8 का सेकंड बता देते हैं कैसे करना है, आप लोग समझ गए होंगे। एट का सेकेंड पार्ट है -9/6 -4/3 -17/12। इसे हम लोग दोनों बताएंगे, इसका असेंडिंग ऑर्डर भी बताएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताएंगे। इस रेशनल नंबर का मतलब दोनों बताएंगे, असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। तो इसलिए इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। एलसीएम ले रहे हैं, 2 3 जा 6, 3 2 6 जा 12, 3 1 जा 1 जा 2 जा 2 1 जा, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, एलसीएम क्या आ गया 12। अब यहां पे -9/6 अलग अलग लिख लेंगे, -4/3 अलग अलग लिख लेंगे, -17/12 अलग अलग लिख लेंगे। अब हमारा एलसीएम है 12, तो यहां पे 6 लिखा है, तो 12 कैसे आएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे 3 लिखा है, 12 बनाना है, तो 3 4 जा 12 ऊपर नीचे। यहां पे 12 ऑलरेडी है, तो 1 से ऊपर नीचे, तो यहां पे आ जाएगा -18/12 -16/12 -17/12। यहां पे देख लिया, अब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। अब हम लोग देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें माइनस में हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे डिनोमिनेटर हो गए इक्वल। अब हम लोग न्यूमरेटर देखेंगे, ऊपर वाले ये सब न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होता वही सबसे बड़ा होता, मतलब -16/12 सबसे बड़ा है, मतलब -4/3 सबसे बड़ा है। फिर उससे बड़ा कौन है, माइनस में जो सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है -17/12। और फिर उससे छोटा कौन है -9/6।
अब छोटे, ये हो गया हमारा बड़े से छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग इसी को असेंडिंग में लिख देंगे, तो पलट के लिख देंगे -9/6 -17/12 -4/3। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो रेशनल नंबर को आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। एक पॉइंट इसमें बचा है इस एक्सरसाइज में, वो क्लियर कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड के अंदर अगर -4/3 लिखा है तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा? 4/3। मतलब मॉड के अंदर ये दो लाइन जो दिख रही है मॉड है, मॉड के अंदर अगर निगेटिव नंबर लिखा है तो उसका एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होगा, और यही अगर पॉजिटिव लिखा है तब भी इसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होगा। मतलब हमेशा एब्सोल्यूट किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव में ही आता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1 ये पूरी क्लियर हो गई है। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमारी 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर है, दूसरी कम्यूटेटिव है, तीसरी एसोसिएटिव है, चौथी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है। और प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में खाली एक प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की कहती है अगर कोई भी दो रेशनल नंबर है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, उनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1/2 रेशनल नंबर है प्लस 1/3 रेशनल नंबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा तो 3 + 2 मतलब आ जाएगा 5/6। तो देखिए एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़े और जोड़ने के बाद क्या आ गया? 5/6। मतलब दो रेशनल नंबर को जोड़ने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ते हैं और फिर पलट के जोड़ते हैं, 1/2 + 1/3 और 1/3 + 1/2 पलट के जोड़ लिया तो भी रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर है, 1/2 + 1/3 + 1/4, अगर 3 रेशनल नंबर है तो 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट में कर लिया लास्ट के, या शुरुआत के 2 नंबर ब्रैकेट में कर लिया, आखिरी छोड़ दिया, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो अब हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है? कहती है किसी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करें या जीरो में उस रेशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। रिजल्ट हमारा 1/2 मतलब रेशनल नंबर ही आएगा। ये हमारी हो गई एडिशन की सारी प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में खाली एक प्रॉपर्टी क्वालिफाई करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है किन्हीं दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा? 6 3 - 2 1/6। मतलब दो रेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन कहती है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है।
ठीक है, सब्ट्रैक्शन की। तो मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टी हो गई है। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है, आप लोग कर लेंगे। एड द फॉलोइंग, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने छांट लिए हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस लगेंगे इसी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 3/7, जहां पे एंड लिखा हो वहां पे प्लस लगा देंगे क्योंकि ऐड करना 2/7। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा जो डिनोमिनेटर, ऊपर जैसा है वैसे लिख देंगे 3 + 2 मतलब 5/7। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब दिक्कत होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग करेंगे क्या, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है कंप्लीट। अब ये सेकेंड क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो 13/14 एंड 9/-7, तो 13/14 लिखेंगे, जहां पे प्लस एंड लिखा वहां पे प्लस लगा देंगे, और -7 है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, -7 9/7। अब इसको ओपन करेंगे 13/14, और जब ब्रैकेट में हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9/7 आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 14, और 14 बन जा 14 मतलब ऊपर 13 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे, 7 2 जा 14, 2 बार गया तो 2 9 जा 18, 13 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5/14। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे 2 5/7 लिखा है, तो इसका मतलब इसको पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में 7 2 जा 14 + 5 19/7 हो जाएगा। एंड की जगह पर प्लस लगाएंगे, ऊपर नीचे जब माइनस है तो वो कट जाते हैं, तो 3/14। 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। 7 2 जा 14 तो 19 2 जा हो जाएगा 38, प्लस 14 1 जा 14 3, तो ये 41/14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दिया है, थर्ड के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी सेम यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन थर्ड के। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला 5/6 + 7/18 + -11/12। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ही क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। 4 1/5 प्लस ब्रैकेट में -5 3/10 प्लस 1 होल 1/2। ये दो क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो 6 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब क्या करेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेंगे, 2 1 जा 3 1 जा, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। हमारा एलसीएम आ गया 36। क्या आ गया एलसीएम, 36। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लिख लेंगे 36। अब देखेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए प्लस के बाद तुरंत माइनस आ गया, तो ये माइनस उठ के प्लस पर आ जाता है, तो प्लस हट जाएगा, सीधे ये माइनस उठकर यहां आ जाएगा। अब देखेंगे 36 आ गया है, तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 6 से 36 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 6 जा तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस 18 से 36 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, माइनस 12 से 36 3 बार जाएगा, तो 11 3 जा 33। तो ये आ जाएगा 30 + 14 44 -33 अपॉन 36। तो 4 में 3 गया 1 1 11/36। यही आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे।
तो इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो 5 4 जा 20, 21/5 नॉर्मल में लिख लेंगे, प्लस ब्रैकेट में पहले ये लिखेंगे 10 5 जा 50 प्लस 53/10 माइनस का, प्लस 2 1 जा 2 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 2 5 और 10 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 5 जा 10, हमारा एलसीएम कितना आ गया 10। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये प्लस के बाद तुरंत माइनस आ गया, तो माइनस कूद कर तुरंत प्लस पे आ जाता है, प्लस खत्म हो जाता है ये। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में 5 से 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 42 हो जाएगा, माइनस 10 से एक बार जाएगा तो 53 हो जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा 10 तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब हम लोग प्लस वाले को जोड़ लेंगे पहले, तो 57 आ जाएगा माइनस 53, और ये हमारा आ जाएगा 57 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4/10। ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 2/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे इसी तरीके से सारे क्वेश्चन। एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, वेरीफाई करने वाला, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट बताएंगे, बाकी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है, एक क्वेश्चन बता देते हैं। 3/4 प्लस माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस 2/5 प्लस 3/4। तो इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम लोग बताते हैं। इज इक्वल टू लगा है, इज इक्वल टू के इधर वाला हो जाएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS लिख के वेरीफाई। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 लिख लेंगे, प्लस के बाद देखिए तुरंत माइनस आ गया है, तो प्लस हट जाता, माइनस उसकी जगह आ जाता है, तो 2/5 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2/5 है प्लस 3/4 है। अब यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, और ये हमारा हो गया पहला पार्ट, और ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में 4 कितनी बार जाएगा 20, 5 बार, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, माइनस 5 से 20 कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 2 जाएगी, मतलब आ जाएगा 7/20। उसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, ये 5 और 4 का एलसीएम कितना 20। अब यहाँ पे 5 से 4 ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। 5 से 20 कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8, प्लस 4 5 जा 5 3 जा 15। अब यहां पे देखेंगे 15 में से 8 जाएगा 7/20, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 8 गया 7 और प्लस का साइन लगेगा, तो हमारा आ गया LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो वेरीफाई करना आप लोग सीख गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वेरीफाई है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, -5/8 प्लस 9/8 प्लस 13/8 इज इक्वल टू -5/8 प्लस 9/8 प्लस 13/8। इसको वेरीफाई करना है। सेम वही प्रोसेस है, इसको मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको मान लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं।
तो ब्रैकेट में देखिए डिनोमिनेटर इक्वल तो 8 लिख लेंगे, यही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा -5 प्लस 9 प्लस ये आ जाएगा 13/8। पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखते रहेंगे। इक्वल टू -5/8। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 8 ब्रैकेट में है तो 8 लिख लिया, एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो 9 प्लस 13 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड है तो -5 प्लस 9 आ जाएगा -4/8। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो प्लस 13/8 इज इक्वल टू -5/8 और ये 13 प्लस 9 ये आ जाएगा 21/8, तो ये प्लस का आ जाएगा 21/8। अब 8 8 सेम है तो एलसीएम आ गया 8, तो -4 प्लस 13 और यहां पे भी 8 एलसीएम आ जाएगा तो -5 प्लस 21 आ जाएगा। तो प्लस 13 -4। अब यहां पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 9 -9/8 और यहां पे देखेंगे हम लोग आ जाएगा -5 प्लस 21, तो -5 प्लस 21 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16/8 प्लस का, और ये 9/8 आ जाएगा प्लस का। अब यहां पे देखेंगे 16/8 9/8 ये तो इक्वल नहीं है, तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से लगेंगे रेशनल नंबर के, कोई अदर टाइप नहीं, हर बुक से इसी तरीके से लगेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एडिटिव इनवर्स निकालना। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लो -2/5 लिखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जो साइन लगा उसका जस्ट अपोजिट साइन लगा के वही नंबर लिख देंगे, वही हो गया एडिटिव इनवर्स। जैसे हमने -4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसका साइन बदल देंगे, माइनस का प्लस मतलब +4। अब +4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हो जाएगा -4, साइन बदल के वही नंबर लिख देना है बस। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं 7 में। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सीधे। वेरीफाई दैट -x बराबर x, ये वेरीफाई करना है। और पहला क्वेश्चन है 7/6, तो 7/6 को वेरीफाई करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे समझ लो। -x ब्रैकेट में -x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, माइनस x की वैल्यू मतलब ये हमारा 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो यही हमारा x हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस हो जाता प्लस 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्या आ गया 7/6, मतलब राइट हैंड साइड प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग इसी तरीके से लगा लेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 का एक हम लोग पार्ट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक देख लेते हैं बस। 4/9 फ्रॉम -1/6। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बैक से करते हैं, फ्रॉम वाले क्वेश्चन को। तो बैक से करेंगे तो पहले क्या आएगा -1/6, फ्रॉम की जगह पे माइनस आ जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा। और 6 और 9 का जो डिनोमिनेटर में उनको एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 18।
एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। पहले पार्ट में डिनोमिनेटर कितनी बार जाएगा, 18 से 3 बार जाएगा, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस लग जाएगा। 9 से 18 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 4 जाए 8, मतलब -11/18 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर is 5/18. One number is 1/8. Find the other. ये क्वेश्चन है। तो देखो दो रेशनल नंबर का सम कितना है, 5/18, मतलब एक नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड दो रेशनल नंबर हो गया हमारे पास, उनका सम कितना है 5/18। और बता रहा 1 नंबर इज 1/8, मतलब पहला नंबर 1/8 हो गया, सेकंड पता नहीं तो इसको सेकंड ही रखेंगे, यही हमारा अदर नंबर होगा, इसी को निकालना है 5/18। अब ये सेकंड वाले नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ वाले को भगाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो 5/18 तो लिखा ही है। ये 1/8 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव है निगेटिव में हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं बराबर के, इधर उधर जब नंबर जाते हैं। और 18 और 8 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो देख लेते हैं। 18 और 8 का 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। इसका एलसीएम आ जाएगा 72, और ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, माइनस 8 9 जा 72 9, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 11/72। मतलब अदर नंबर हमारा क्या था 11/72। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट नंबर should be subtracted from 7/-8 to get -13/12। ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। बता रहा सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कौन सा नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट किया जाए, हमने माना लेट नंबर क्या है, लेट नंबर x। अब वही नंबर है तो x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्वेश्चन बन गया x सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7/-8 टू गेट -13/12। ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा। तो x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाले क्वेश्चन बैक से करते हैं, तो 7/-8 पहले आ जाएगा, -x फ्रॉम के माइनस आ जाएगा और ये x आ गया, बराबर टू गेट का मतलब होता है बराबर -13/12। अब ये माइनस का x है, तो माइनस का x जब हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और -13/12 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -7/8। माइनस का 8 नीचे, इसको ऊपर लिए जाओ कोई दिक्कत नहीं, -13/12 जब इधर आ जाए तो प्लस का हो जाएगा। बराबर के इधर उधर जब नंबर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, और ये आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो 8 3 जा 24, तो -21, 12 2 जा 24, तो 26 बराबर क्या आ जाएगा -5/+5/24 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग सेम यही है, बस इसका ब्रैकेट सॉल्व करके फ्रॉम वाला यूज कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो अब हम लोग पूरी एक्सरसाइज 1 भी खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन प्रॉपर्टी है, क्लोजर,
कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और सातवीं प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है पहले समझ लेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर हैं उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं दो रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 1/2 की मल्टीप्लाई अगर 1/3 से करें या 1/3 की मल्टीप्लाई 1/2 से करें तब भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यही हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 1/2 की मल्टीप्लाई 1/3 से या 1/3 की मल्टीप्लाई 1/2 से। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, बता भी देंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट में करने के बाद 1/4 अलग कर ले, या 1/2 को अलग कर ले 1/3 और इंटू 1/4 को ब्रैकेट में कर लें, या शुरुआत के दो ब्रैकेट में कर लें और आखिरी वाला छोड़ दें, या शुरुआत का छोड़ दें और आखिरी वाले दो ब्रैकेट में कर लें। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो कहता है अगर हम किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो वो जीरो ही हो जाएगा, या किसी नंबर की हम मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो वो जीरो ही हो जाएगा। और अगर हम किसी रेशनल नंबर की, अब आ गई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वही रेशनल नंबर आ जाता है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या कहती है? ये कहती है अगर 1/2 की मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4 से हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ओपन करना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब खोल देना चीजों को। तो देखो 1/2 की लड़ाई 1/3 से हो जाएगी, ओपन करना 1/2 इंटू 1/3 और लगा क्या है? प्लस। अब इससे लड़ाई कंप्लीट हो गई तो 1/2 की लड़ाई 1/4 से हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 1/4। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ओपन कर देना, तो इस चीज को हमने ओपन करके इस तरीके से लिख दिया। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या? जस्ट पलट दो, 1/2 है 2/1, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 4/3। इस तरीके से ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1C। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1C। फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है, सेकंड और फिफ्थ ये तीनों पार्ट देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाई की जगह पे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, 2/3। ऊपर नीचे कटे तो काट लेंगे, या क्रॉस में कटे तो काट लें। ऊपर नीचे काटेंगे कट जाए, नहीं कटे तो क्रॉस में काट लेंगे। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4/7। 2 2 जा 4, नीचे 7 जा 7, यही आंसर। दूसरा वाला देखते हैं, -9/11 इंटू 22/63। तो पहले देख लेंगे ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा है, हाँ कट रहा है। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। अब ऊपर नीचे देख रहे हैं कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा है, हाँ कट रहा है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब देखेंगे 2 1 जा 2 माइनस का 2/7, यही आंसर। अब ये देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है 7 5 जा 35, 36/7 इंटू 3 2 जा 6 6 7/3 माइनस का 7/3। अब देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा, नहीं कट रहा। क्रॉस क्रॉस कट रहा, हाँ कट रहा। 7 जा 7, 7 जा 7। ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस क्रॉस कट रहा है, कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 12 1 जा 12 माइनस का 12/1, यही हमारा क्या है? आंसर है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे और आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपलीफाई। इसका एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग घर पे कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट बताते हैं।
माइनस 4/5 इंटू 15/8 प्लस माइनस 1/3 इंटू माइनस 9/7 माइनस 2/9 इंटू 27/14। ये है क्वेश्चन। अब इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है और ये तीसरा ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 1 जा 5, 5 3, क्रॉस में कट रहा है लेकिन 3 1 जा 3 माइनस 3/2 आ जाएगा। 1 2 जा 2, प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा, नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा, नहीं कट रहा। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर नीचे कट रहा, नहीं कट रहा। क्रॉस में कट रहा, कट रहा। 3 1 जा 3, हमेशा कटेगा ऊपर नीचे कटेगा या तो क्रॉस में कटेगा। 3 1 जा 3, 3 चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो देखिए माइनस का 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 आ जाएगा और 7 जा 7, और ये प्लस का यहाँ पे वैसे ही लगा देंगे, प्लस का लगा हुआ है। अब ये माइनस लिख लेंगे। ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। क्रॉस में कट रहा, हाँ कट रहा है। 2 1 जा 2, 7 जा 14। ऊपर नीचे कट रहा, नहीं कट रहा। क्रॉस में कट रहा, कट रहा। 9 1 जा 9, 3 जा 27। 3 1 जा 3, 3/7 माइनस का 3/7। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा माइनस का 3/7 प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 3/2। यही हमारा आंसर। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिलअप है, तो आप लोग कर लेंगे। और अब आप आगे हम लोग बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बता रहा 5, वेरीफाई द स्टेटमेंट। मतलब बता प्रॉपर्टी बताओ, मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है ये बताना है और सॉल्व भी करना है। फाइव, 6, 7 तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 5 का 4/5 इंटू 7/9 इज इक्वल टू 7/9 इंटू 4/5, ये पहला क्वेश्चन है 5 का। 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/3 सॉरी 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/7 बराबर 3/4 इंटू 1/2 इंटू 5/7। ये हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग देख लेंगे 7 का फर्स्ट पार्ट, 2/3 इंटू 4/5 प्लस 7/8 बराबर 2/3 इंटू 4/5 प्लस 2/3 इंटू 7/8। तो पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी बताएंगे और सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, सॉल्व करना हमने बता दिया है। देखो बेटा हमने बताया था 4/5 इंटू 7/9, फिर पलट के मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व कर लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और इसको राइट हैंड साइड मान लेंगे, दोनों LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अब देखते हैं, ये देखिए ये प्रॉपर्टी आप लोगों को दिख रही होगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी एसोसिएटिव लॉ बताया था, तो वही है प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये भी प्रॉपर्टी बताई थी डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए ये पहले से मल्टीप्लाई हुआ, इनका इनका ये लिख गया, प्लस लगा, फिर इनकी मल्टीप्लाई इनसे हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने बताया था कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5, 6 और 7 क्वेश्चन। अब सीधे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, यू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
मतलब यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है। फिर देन सिंप्लीफाई। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं इनका। -3/8 इंटू 4/7 प्लस -11/7। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है, पहले इनकी लड़ाई करो। तो -3/8 इंटू 4/7, फिर प्लस का साइन जो लगा वो लगा लो। फिर -3/8 की लड़ाई किससे हो जाएगी, -3/8 की लड़ाई किससे हो जाएगी, इंटू -11/7 से। तो अब देखेंगे इसको, ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस में कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, क्रॉस में कट रहा। हाँ, 4 × 4 4 × 8, तो आ जाएगा -3/14 प्लस। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस में कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस में कट रहा नहीं कट रहा। तो ये आ जाएगा 3 11 3 33 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि -3 की मल्टीप्लाई अगर -11 से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे 8 7 56। अब इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 56। 14 से, अब ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। 14 से 56 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो -12 आ जाएगा ऊपर, प्लस 56 1 33, तो प्लस माइनस माइनस, तो 33 में से 12 जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1 और 3 में 21, वो भी आ जाएगा प्लस का 56। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 21/56। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हम लोग बता चुके हैं। अब सीधे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 10 मैचिक है, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो क्या कर रहा है, डिवाइड करो। तो इसमें का एक ही पार्ट बता देते हैं। (7/18) बाय -14/51। सेकेंड पार्ट बता दे रहे हैं, सभी एक ही जैसे होंगे। तो 7/18 बाय की जगह पे लगा देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -14/51 है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए देखिए, डिवाइड क्या है, इस तरीके से लोग लिख लेंगे, -14/51 डिवाइड में लिख दिया। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये हो गया न्यूमरेटर और ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर लिखेंगे पहले 7/18, और डिनोमिनेटर डिवाइड में होता है जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो टर्म पलट जाते हैं। -14/51 है, तो ये 51 क्या हो जाएगा, -14। अब देख लेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस में कट रहा 7 1 7 7 2 14। अब ऊपर नीचे देखें कट रहा नहीं कट रहा, क्रॉस में कट रहा 3 6 18, 3 1 3 3 7 21, 17 1 17 -12। यही हमारा क्या है, आंसर। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे, आप लोग लगा लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट करना। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट करना। पहला क्वेश्चन है 5/9 डिवाइड 15/36 डिवाइड -5/6। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है ये समझिए। 5/9 है, डिवाइड की जगह पे हम लोग लगा देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको 15/36 से पलट के लिख देते हैं 36/15। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे लगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 6/-5, ये भी पलट जाएगा। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे और आगे वाले टर्म को पलट देंगे। यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो टर्म पलट दिया। अब देखेंगे यहाँ पे पहले, तो 9 1 9, 4 36, काट पीट लेंगे, 5 1 5, 5 3 15, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 6/-5, 3 1 3, 3 2 6, 2 4 8/-5, यही हमारा क्या है, आंसर है।
इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लोग देखते हैं अगली एक्सरसाइज। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1D। इसमें निकालना है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। रेशनल नंबर जितने भी निकालने हैं उनका पहले फार्मूला देख लेते हैं। कितने रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं पहले समझ लेंगे, इनका फार्मूला देख लेंगे। जैसे मान लो 6 तक हमें निकालना है, 7 तक निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। देखो जब हम लोग पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो उसका नाम होगा Q1। Q1 बराबर होता है a प्लस बी अपॉन 2। Q2 बराबर होता है Q1 प्लस बी अपॉन 2। Q3 बराबर होता है Q2 प्लस बी अपॉन 2। सब में यही फार्मूला रहेगा। Q4 बराबर Q3 प्लस बी अपॉन 2। Q5 बराबर होगा Q4 प्लस बी अपॉन 2। Q6 बराबर होगा Q5 प्लस बी अपॉन 2। और Q7 क्या होगा, Q7 बराबर Q6 प्लस बी अपॉन 2। ज्यादा से ज्यादा 7 आएंगे बस, तो सातों आप लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। ये एक फार्मूला याद करेंगे, Q1 बराबर a प्लस बी अपॉन 2, Q2 बराबर Q1 प्लस बी अपॉन 2। देखिए Q3 अपने आप निकल आएगा, Q3 बराबर Q2 प्लस बी अपॉन 2। तो ये दो याद कर लेंगे, बाकी अपने आप निकलते चले जाएंगे। Q7 तक बहुत है, इतने आप लोग। पहला रेशनल नंबर Q1 होगा, दूसरा Q2, तीसरा Q3, चौथा Q4, पांचवा Q5, छठा Q6, सातवां Q7। तो ये सब हम लोग फार्मूले नोट कर लेंगे आप लोग अपनी नोटबुक में, और इसी से निकालेंगे। जैसे हम लोग निकालते हैं, ये A और B दो नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है पहला Q1, तो Q1 कैसे निकालेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। तो a प्लस बी अपॉन 2 मतलब 1/5 प्लस 1/4 अपॉन 2। अब यहां पे 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 20 आएगा। और 20 आएगा तो 5 4 जा 20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 25 अपॉन 2। तो 9 अपॉन 20 अपॉन 2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 9 अपॉन 20 अपॉन 2 को लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में। अब ये आ जाएगा 9 अपॉन 40। ये हमारा आ गया Q1। अगर इसी क्वेश्चन का हम Q2 निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो Q2 बराबर होता है Q1 प्लस बी अपॉन 2। तो Q1 प्लस बी अपॉन 2 मतलब Q1 हमारा 9 अपॉन 40 है, प्लस बी कितना 1/4 है अपॉन 2। तो 40 और 4 का एलसीएम कितना 40, तो 9 आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा अपॉन 2। तो 19 अपॉन 40 अपॉन 2 को 1/2 लिख देंगे, यह आ जाएगा 90 अपॉन 80। इसी तरीके से हम लोग सभी रेशनल नंबर निकाल लेंगे। 1 से 6 तक पूछे, 7 रेशनल नंबर पूछे किन्हीं नंबर्स के बीच में, तो हम लोग इसी तरीके से रेशनल नंबर निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बताएंगे अगला, और उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन। जब कहे ज्यादा, 7 से ज्यादा कहे, 10 कहे, 100 कहे, 600 कहे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझो। जैसे कहे इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 7 1D का। इंसर्ट 100 नंबर, इंसर्ट 100 नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। जितने कहे बड़े में उसी नंबर से देखो 3/13 अलग लिख लेंगे, 9/13 अलग लिख लेंगे। कितने कह रहा नंबर, 100 नंबर, तो ऊपर नीचे दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा -300/1300, ये आ जाएगा 900/1300। तो देखिए कितने नंबर आ गए, -300 से, अब ये देखिए दोनों इक्वल है डिनोमिनेटर, तो -300 से 900 के बीच में बहुत सारे नंबर आ गए। जैसे -301/1300, ऐसे ही आते 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 आ जाएगा -1/1300, तो काफी हो जाएंगे इस तरीके से। ये हमारे हो गए
100 रेशनल नंबर, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारी एक्सरसाइज 1E है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1E। ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -12। बता रहा वन नंबर इज -8, फाइंड द अदर। तो बता द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -12। तो हम दो रेशनल नंबर ले लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है -12। बता रहा वन नंबर इज -8, तो इसको -8 मान लिया, तो इस सेकंड वाले को हमने मान लिया x बराबर -12, और यही x हमारा अदर नंबर है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा -12, और ये -8 इसके नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ जाएगा। अदर नंबर हमारा क्या है 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ 3/8 एंड -5/12 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -15/8 इंटू 16/27। मतलब कह रहे हैं डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इनका इनका क्या करना है, सम करना है, और फिर डिवाइड कर देना है इनके रेसिप्रोकल से। तो पहले इनका इनका सम कर लेते हैं, 3/8 प्लस -5/12। तो जब सम करेंगे तो 3/8 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/12। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, 3 9, 12 2 तो 5 10, मतलब -1/24 आ जाएगा। तो सम कितना आ गया -1/24। अब इनको सॉल्व कर लेंगे अलग, तो 15/8 इंटू 16/27। ऊपर नीचे देखेंगे कट रहा नहीं कट रहा है, क्रॉस में कटा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -10/9 आ गया। अब इसी का रेसिप्रोकल कह रहा था, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे 9/-10। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, तो सम आ गया, ये लिख लेंगे -1/24 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल कितना आ गया 9/-10, तो 9/-10 से डिवाइड कर देंगे। अब -1/24 ऊपर, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो -10/9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10/ माइनस प्लस, तो 10 1 जा 10, 9 4 जा 36, 3 करिए, 9 2 जा 18, 3 21। ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 5/100। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड, क्वेश्चन देख लेंगे, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -15/56 be divided to get -5/7। ये क्वेश्चन है, पता है किस रेशनल नंबर से इसको डिवाइड किया जाए, किस रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए। तो हम कहें लेट नंबर हम मान लेंगे, लेट नंबर भी x, लेट नंबर भी x नंबर मान लिया।
तो -15/56 को हमने डिवाइड किससे कर दिया, x से, और टू गेट का मतलब होता है इक्वल टू -5/7। अब ये -15/56 है, ये ऊपर लिखेंगे और x को हम लिख देते हैं 1/x, और ये हो जाएगा -5/7 जैसा था। तो x को इधर ले जाएंगे क्रॉस में, तो -15/56 पहले लिख लेंगे, और x की जगह पे आ जाएगा -5, ये क्रॉस में आ जाएगा, और 7 1 की जगह पे आ जाएगा, इक्वल टू x, ये हमारा x आ गया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 जा 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/8, यही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, the perimeter of isosceles triangle is 10 whole 3/4 centimeter, whether one of its equal side, equal side 2 whole 5/6 centimeter, find the third side। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताते हुए देखो, आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, उसके दो साइड इक्वल होते हैं और तीसरा इनइक्वल होता है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा आइसोसेलिस का, तो पेरीमीटर होता है, चारों ओर घूम लो फिगर के, तो यहां से यहां तक घूमे a प्लस ए, ये हो जाएगा 2a, और फिर b मतलब 2a प्लस बी, पेरीमीटर आ गया 2a प्लस बी। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल इज दिस, तो पेरीमीटर कितना है 10 3/4, तो 10 3/4 लिख लेंगे पेरीमीटर की जगह पे, बराबर 2a प्लस बी, ए हमारा क्या है इक्वल साइड, ए इक्वल साइड है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 5/6, 2 5/6 इंटू 2 प्लस बी। अब यहां चाहिए मैं b की वैल्यू, तो पहले इनको नॉर्मल का 10 4 जा 40, 43/4, और ये 2 6 जा 12 5, 17/6 इंटू 2 प्लस बी। अब 2 1 जा 2, 3 जा 6, और हमें b की वैल्यू चाहिए 17/3, ये हो गया, b की वैल्यू चाहिए तो 43/4 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17/3, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 माइनस 3 4 जा 68 बराबर बी। तो अदर साइड आ जाएगा 129 में से 68 घटा देंगे, तो 129 में से 68 जब घटाएंगे तो ये 1 और 6 61/12 आ जाएगा, 61/12, यही हमारी अदर साइड होगी। समझ में आ गया वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल इज 5 whole 3/8 मीटर स्क्वायर। कह रहा इफ वन साइड मेजर 2 whole 1/4 मीटर, find the length of other side, find the length of other side। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ये होता है L इंटू बी। क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टेबल इज दिस, तो एरिया की जगह 5/3/8 लिख देंगे, बराबर लेंथ पूछ रहा मतलब ब्रेड्थ दी हुई है, तो 2 1/4 ये ब्रेड्थ दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 5 40, 43/8, 4 2 8, 9/4 इंटू एल। चाहिए एल, तो इनको सबको भगा दें और ये जाएंगे क्रॉस में, तो 43 के मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा अपॉन 8, 8 के मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, ये एल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 43/18 आंसर आ जाएगा। ये हमारी लेंथ होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ ट्रेन कवर 18 4/5 kilometer in 1 hour. How much distance will it cover? How much distance will it cover? In 4 whole 3/4 hour. A train cover 18 4/4 5 kilometer in 1 hour. तो पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा दो पार्ट में क्वेश्चन है। ये पहला पार्ट है जहां पे फुल स्टॉप हो गया, तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले यहां से हमें किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर डिस्टेंस टाइम दिया तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड टाइम दिया तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसी फार्मूले से मतलब कोई दो चीज दी हो तीसरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। तो डिस्टेंस हम लोगों का 18 होल 4/5 किलोमीटर है और टाइम दिया है 1 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमें स्पीड मिल जाएगी। तो 18 5 जा 40, 404 अपॉन 5, यह आ गई स्पीड किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई स्पीड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हाउ मच डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा। अगला विल इट कवर 4 3/4, टाइम कितना है 4 3/4 आवर। अब हमें डिस्टेंस, हमें स्पीड तो पता चल गई पहले वाले पार्ट से, तो स्पीड यहां पे लिख लेंगे। स्पीड बराबर 404/5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें डिस्टेंस बतानी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी है कितनी? 404/5 और टाइम कितना है? 4 को 16 3 19/4। ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 101। ये आ जाएगा 19 1 जा 19। ये आ जाएगा हमारा इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतने किलोमीटर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल कुछ ना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose sides is this? Whose side? 3/6 centimeter, 2 3/4 centimeter, 4 5/12 centimeter, 2 1/2 centimeter। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर, मतलब A B C D
ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और मतलब ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब होता क्या, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो हम मतलब सबको जोड़ लेंगे, यही पूछ ही रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बाद में बताते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा रोहित ट्रेवल 1/48 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। मतलब रोहित क्या कर रहा है, रोहित अपने होम से कहा जा रहा है, स्कूल की ओर। और कितना चल रहा होम से स्कूल की ओर, 1/8 किलोमीटर। और फिर उसके बाद 5/6 किलोमीटर चला है स्कूल टू स्केटिंग रिंग। स्कूल से जा रहा है स्केटिंग रिंग, रिंग जा रहा है, और कितना चल रहा है, 5/6 किलोमीटर। फिर स्केटिंग रिंग से वर्क की ओर जा रहा है, स्केटिंग रिंग से वर्क को जा रहा है, तो कितना चल रहा है, 2/3 किलोमीटर। और फिर लास्ट में वर्क से सीधे होम पे आ रहा है, मतलब काम से सीधे आ गया घर पर, घर होम, तब चला कितना, 5/16 किलोमीटर, 5/16 किलोमीटर। बता रहा हाउ मेनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल, पूछ रहा हाउ मेनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल। कुछ नहीं करेंगे, सारी डिस्टेंस को जितना जितना रोहित ने ट्रेवल किया है इनको आपस में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 प्लस 5/16, इनको ऐड करके सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंसर्न टिकट यूजली कॉस्ट। मतलब एक कंसर्न टिकट है, टिकट उसकी कॉस्ट क्या है, 124/5 पर पर्सन, पर पर्सन। स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए इसी टिकट का प्राइस कितना है, पर पर्सन का 1/4, पर पर्सन का 1/4 स्टूडेंट का प्राइस है। तो पूछ रहा 6 टिकट कॉस्ट पूछ रहा, 6 टिकट कॉस्ट पूछ रहा क्वेश्चन, 6 टिकट कॉस्ट पूछ रहा है किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। किसके लिए, स्टूडेंट के लिए 6 टिकट कॉस्ट। तो पहले कंसर्न टिकट का रेट कितना है, 124/5। तो वन स्टूडेंट टिकट कॉस्ट पहले निकाल लें। तो कितनी कॉस्ट है, 124/5, और स्टूडेंट को एक टिकट का 1/4 पड़ रहा है, इसलिए वन स्टूडेंट का निकल आएगा यहां से। तो 604/5 इंटू 1/4, तो यह आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 1 जा, तो यह आ जाएगा 151/5। ये वन स्टूडेंट का टिकट का प्राइस आ गया है।
अब 6 स्टूडेंट टिकट प्राइस, 6 स्टूडेंट टिकट प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा 151/5 इंटू 6। तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 6 1 जा 6, 3 9 906/5। यही आंसर। मेरी समझ से ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा और रेशनल नंबर आप लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है आपका? एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।